ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम अलैकुम। हम मैं यहाँ पे 12th क्लास के लिए हूँ और हम आफ्टर 20 ईयर्स पढ़ रही हैं। मुझे पता है इसमें लेसन में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी जो है कि एंड पे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको समझने के लिए, वो सवालों का जवाब देने के लिए। और ये पेज नंबर 3 बहुत ज़रूरी है। कल मैंने इसका हाफ जो है पढ़ लिया, आपको दे दिया। और आज जो है हम बाकी जो नेक्स्ट पेज है वो पढ़ लेंगे। तो मैं दूसरे वीडियो में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके एक दो क्वेश्चंस का जवाब देने की भी हम कोशिश कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो पहले क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चंस, उनका हम जवाब दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पढ़ लूँगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप टेक्स्ट जो है प्लीज़ अपने सामने रखें। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये जो पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 पैराग्राफ है, जैसे बीच में एक लाइन की पैराग्राफ है, उसके बाद जो पैराग्राफ है जो यू बैट से शुरू हो जाती है, उसके पहली लाइन हमने पढ़ी थी, वो मैं फिर से पढ़ लूँगा। जैसे है, यू बैट आई होप Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, the good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits to get my file. A man gets in crew in New York. It takes the West to put a razor edge on him. So he is confident that जैसे सिल्की बाब कहता है कि मैंने अच्छी खासी कमाई की है, और इसके पुलिसमैन के जवाब में। और साथ में ये भी कहता है कि जिमी ने भी कम से कम अगर मेरा जितना नहीं किया, ही हैज़ डन, ही होप्स दैट ही हैज़ डन हाफ एज वेल। कम से कम हाफ, इतने की हाफ मेरी जो कमाई है उसका हाफ जो है जिमी ने भी जमा किया होगा। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर, वो बहुत ही मेहनत कश था, और चाहे कि वो स्लो ही चल रहा था। दो गुड फेलो एज ही वाज, और साथ साथ ही में वो अच्छा बंदा भी था। और साथ में कहता है, आई हैव टू कम्पीट विद सम शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई फाइल। अपनी फाइल जमा करने के लिए, अपनी दौलत जमा करने के लिए मुझे जो है कुछ तेज़ दिमाग लोगों से मुकाबला करना पड़ा। ए मैन गेट्स इन ए ग्रू, उम्मीद है ग्रू आपको पता होगा। ए मैन गेट्स इन ए ग्रू, देखो यहाँ पे ये कहता है इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में तो आदमी फंस जाता है, ग्रू में फंस जाता है, फरो में फंस जाता है, गोफे मजूगा सब बांध न्यूयॉर्क में। एंड ग्रू मीन्स अ लॉन्ग नैरो चैनल कट और डिप्रेशन इन ए हार्ड मटेरियल। ग्रू गए जैसे गोफ दिवन हद दिवन, तो यह जन हॉलो अकिस हार्ड मटेरियल्स में। तो इट इज़ लाइक ए फरो गो कुछ सात मतलब कह ब्योल वोन, तम खर ज़मीनस मज खना अरवर रुख तो तथ वनो फरो। तो ग्रू तै गई तिथ्स कथा, दपान यह हसा न्यूयॉर्कस मज लगुन गो अत हद मज फसन। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेज्ड एज ऑन हिम। और जहाँ तक ये वेस्ट में जो है, वेस्ट में चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। शमशीर की धार से धार पे जो चलना है, इसे शमशीर दार पिट पकुन वेस्ट में। क्योंकि कहता है कि वो इससे पहले आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई फाइल।
मुझे कुछ तेज़ दिमाग लोगों से वहाँ पे जो है मुकाबला करना पड़ा अपनी दौलत जमा करने के लिए। तो पुलिसमैन ने ये सब कुछ सुन लिया। द पुलिसमैन टोल्ड कल्ब एंड टूक ए स्टेप और टू। तो जैसे कल्ब आपको मैंने बताया, जो पुलिसमैन के पास डंडा होता है उसको कल्ब कहते हैं। ही ट्विर्लड इट, वो उसने उसको घुमाया और आगे चलते बना। उसने एक दो कदम लिए और उसके बाद कहता है, आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑलराइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। तो ये कहता है कि मैं अपनी राह लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, कि मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आएगा। तो देखो, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन समथिंग, इसके मायने हैं किसी चीज़ को, समथिंग किसी चीज़ को ख़त्म करना। ये यहाँ पे इससे कहता है कि आप क्या अपना इंतज़ार ख़त्म कर लोगे, उसका इंतज़ार ख़त्म कर लोगे। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन समथिंग शार्प, ऑन हिम शार्प, यानी उसके लिए क्या आप उसके आने से पहले ही यहाँ से चले जाओगे। तो वो कहता है जवाब में, जो मैन वहाँ पे खड़ा है, कोट, आई शुड से नॉट, सेड द अदर। I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई शुड से ना, नहीं, मैं यहाँ से नहीं चाहूँगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं कम से कम आधा घंटा तो उसको दे ही दूंगा। यानी आधा घंटा ये 10 बजे के बाद भी उनका इंतज़ार करेगा और इसको भरोसा भी है। और ही ट्रस्ट जमी, यहाँ पे आप जमी का लिख सकते हैं, इज सिल्की बाब ट्रस्ट हिम मच दैट ही विल कम टू मीट हिम। एंड सिल्की बाब जो है ये भी किसी पे ट्रस्ट करता है, और सिल्की बाब जो है ही आल्सो ट्रस्ट समबडी। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि जिमी आएगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, अगर वो धरती पे ज़िंदा है, he'll be here by that time, तो इतने वक्त में वो यहाँ ज़रूर आएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, गुड बाय ऑफिसर। और वहाँ से पुलिसमैन चला जाता है। गुड नाइट सर, अलविदा, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went। और अपने इस रास्ते से, अपने इस बीट से जहाँ पे उसकी ड्यूटी है, वो हो लिया, वहाँ से चलता बना और वो दरवाज़ों पे दस्तक देते रहा, तालों को चेक करते रहा जो ताले दरवाज़ों पे चढ़ाए गए हैं, ट्राइंग डोर्स। There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady flow. वेरी सिंपल है। बूंदाबांदी शुरू हो गई, यानी रूद तुन प्योन। एंड पहले जो थे मतलब ये बारिश जो गिर रही थी, ये इट वाज इन अनसर्टन पफ्स, कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो ये रूद वालन तो पता उस बे गसन बंद। नाउ इट स्टार्टेड टू कम इन टू स्टडी फ्लो, स्टडी स्टडी ब्लो, या ब्लो यहाँ पे लिखा है कि एक स्मूथ काइंड का, एक हमवार, एक मतलब बारिश जो अब ठीक से बरसने लगी। द few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands। तो जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पे अस्टर है वर्ड। जैसे हम STIR को स्टर पढ़ते हैं, तो ये अस्टर है। तो इसके माने हैं इन ए स्टेट ऑफ
ایکسائٹیڈ مومنٹ ہم کہیں گے، تو ایک جوشیلی طریقے سے وہاں سے لوگ جو ہے وہاں سے جانے لگے، اور ان کے کوٹ کالرز جو ہیں دی ٹرنڈ اپ. کیوں ٹرنڈ اپ ہے؟ پھیرن ما چھِ تَتہِ آسان، تِمو تھٲے یِم کوٹ کالرز تھوٚد کھٔلِتھ تاکہ سردی لگیکھ نہٕ کینٛہہ. اینڈ پاکیٹڈ ہینڈس، اور ان کے جو ہیں جیب ان میں انہوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے. And in the doorway of the hardware store, the man who come 1,000 miles to fill an apartment, uncertain, almost to absurdity. اور جو آدمی وہاں پہ کھڑا تھا ڈور وے میں، ہارڈ ویئر اسٹور کے ڈور وے میں، تو وہ بیچارہ انسرٹن تھا، پریشان تھا، کیونکہ اس کو اطمینان نہیں تھا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یعنی وہ غیر یقینیت کا شکار ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے، کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں انسرٹن کے معنی ہیں ناٹ نون اور ڈیفینیٹ، جس کا پکا پتہ نہیں ہے، پکا نہیں ہے پتہ کہ اس کا دوست ٹرن اپ ہوگا یا نہ ہوگا. آلموسٹ ٹو ایبسرڈی، وہ بیوقوفی کی حد تک جو ہے غیر یقینیت کا شکار ہو گیا. smoked his cigar and waited. وہ سگریٹ پیتے گیا اور انتظار کرتے گیا. almost with the friend of his youth، جو اس نے اپائنٹمنٹ میٹنگ، میں پھر سے پڑھوں گا. اینڈ ان دا ڈور ہارڈویئر اسٹور دا مین ہو ہیڈ کم 1,000 miles to fill an apartment. اور اس ہارڈویئر اسٹور کے دروازے پہ جو آدمی ہزاروں میل دور سے آیا تھا اپنی ایک ملاقات کو پورا کرنے کے لیے، ود دا فرینڈ آف ہز یوتھ، اپنے دوست کے ساتھ جو اس کی تھی، انسرٹن آلموسٹ ایبسرڈیٹی، وہ بالکل غیر یقینیت کا شکار، بیوقوفی کی حد تک ہو گیا. تو وہ اب سگریٹ پیتا گیا اور انتظار کرتے گیا. تو بچوں آپ یہ پیج انشاءاللہ ٹھیک سے پڑھیں گے تو اس کے بعد میں دوسرا ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں، جو آپ جس پہ ہم پریکٹس ایکسرسائز کے 1-2 کوشچنز ایٹ لیسٹ کر لیں گے.